हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अलंकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपके पेपर में अलंकार से संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है, अलंकार की परिभाषा लिखिए और तथा उनके भेद बताइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा होती क्या है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकृत या विभूषित करने वाला, मतलब शोभा बढ़ाने वाला। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो ये आपकी क्या होगी परिभाषा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों पर आश्रित जो अलंकार होते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थ पर आश्रित जो अलंकार होते हैं उनको अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद आपका जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। अर्थालंकार के आपके होते हैं जैसे उपमा अलंकार हो गया, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, ये आपके अर्थालंकार होते हैं। तो सबसे पहले आपका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब कोई व्यंजन वर्ण मतलब एक अक्षर बार बार आए, दो से अधिक बार आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें आपको एक जो वर्ण रहेगा, एक जो अक्षर रहेगा वो बार बार आएगा। जैसे उदाहरण क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुण वर बहु छाए। तो इसमें ता कितनी बार आ रहा है? दो से अधिक बार आ रहा है। एक बार ता, दो बार और तीन बार और चार पाँच, कम से कम दो या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। इसी प्रकार दूसरा है आपका यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। अब यहाँ पर क्या है? देखो शब्द है, यहाँ पर क्या था? वर्ण है, यहाँ पर शब्द है। यहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होगा, ठीक है ना। दो या दो से अधिक बार जो शब्द आएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या रहेगा? अलग रहेगा, ठीक है ना। दोनों शब्दों का अलग अर्थ अलग रहेगा। वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जख पाए बोराय। इसमें जो आपका कनक कनक है उसके दो अर्थ होते हैं। एक कनक का सोना होता है अर्थ, एक कनक का होता है धतूरा, ठीक है ना। तो दोनों कनक शब्द दो बार हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं? दोनों के अलग अलग हैं। इसी प्रकार एक आपका होता है इसमें शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक अर्थ उसमें जुड़े रहते हैं। मतलब जो शब्द आएगा उसका अर्थ बहुत अलग अलग होगा। मतलब कि जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल होता है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आपका श्लेष अलंकार भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में पूछ सकता है, उसके अंग भी पूछ सकता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। मतलब जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना कोई प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, ठीक है ना, या प्रसिद्ध प्राणी से की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। इसके चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण शब्द, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु या वस्तु की समानता
की जाती है, ठीक है ना। मतलब जिस वस्तु, मतलब वो वस्तु होती, उपमान जिस वस्तु या जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से समानता की जाती है। उपमेय मतलब जो व्यक्ति हो गया, उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही। इसमें साधारण धर्म क्या होता है, वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। वाचक शब्द इसमें क्या होते हैं, सा, सी, सम, समान। जी आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है तो आपको पता चल जाएगा कि उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण सिंधु सा, देखो सा आ गया तो अपन को समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है ना। रूपक अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, मतलब उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए चरण सरोज पखारन लागा, ठीक है ना। इसे एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, इसमें आरोप लगाया जाता है, इसमें उपमेय में उपमान की क्या संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके आपको जे वाले शब्द जो याद रखने पड़ते हैं, जानू, जनू, जानो, मानो, मनुहु। इससे अपन, यदि आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो इनके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको उदाहरण दिया गया है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीयकरण अलंकार जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव व अमूर्त पर मानव सुलभ गुण, कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है, ठीक है ना। उसका ये उदाहरण दिया गया है। तो जितने मैंने अलंकार बताए इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपका अलंकार में से यदि कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो वो आपसे छूट नहीं सकता है, बन ही जाएगा यदि आप इतना याद कर लेते हो तो। इनकी परिभाषा आपको समझना है, लेकिन जो एग्जाम्पल है उनको याद अच्छे से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।